क्या आपके परिवार में कोई ऐसा सदस्य है जो कि अनपढ़ है, पढ़ा लिखा नहीं है, उसके पास प्रॉपर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रिकॉर्ड्स अवेलेबल नहीं है और वो पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना चाहता है? तो कैसे मिनिमम डॉक्यूमेंट्स के साथ पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया जाएगा, कितनी फ़ीस लगेगी और क्या प्रोसेस फॉलो करें कि फ़र्स्ट टाइम में ही पासपोर्ट अप्रूव हो जाए, जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आप पासपोर्ट अथॉरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए कि जो व्यक्ति 10 क्लास से नीचे पढ़ा लिखा है वो व्यक्ति अनपढ़ कहलाता है। अगर उसके पास 10th पास की मार्कशीट नहीं है तो वो अनपढ़ माना जाएगा। ऐसे व्यक्तियों को ECR पासपोर्ट इशू होता है, इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड प्रिंटेड पासपोर्ट इशू किया जाता है। ये ऐसा पासपोर्ट होता है जिनके पास 10th पास या उससे ऊपर की एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन नहीं होती और जो व्यक्ति 10th पास या उससे ऊपर की एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन रखते हैं उनको नॉन ECR पासपोर्ट इशू किया जाता है। नॉन ECR पासपोर्ट का फुल फॉर्म होता है इमिग्रेशन चेक नॉट रिक्वायर्ड या नॉन इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड पासपोर्ट। एक बात और मैं क्लियर कर दूं कि अगर आपके पास ECR पासपोर्ट है जो कि अनपढ़ व्यक्तियों को इशू किया जाता है तो ऐसा बिल्कुल नहीं कि आप पासपोर्ट नहीं बनवा सकते। आप ज़रूर बनवा सकते हैं पासपोर्ट, किसी भी देश में जा सकते हैं घूमने फिरने के लिए, हज उम्रा पे जा सकते हैं, जॉब पे जा सकते हैं। सिर्फ आपको वहाँ के लिए वीज़ा आपके पास होना चाहिए तो आपका पासपोर्ट आसानी से बन जाएगा अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो। अभी तक आपने देखा कि अनएजुकेटेड पर्सन या अनपढ़ व्यक्ति जिसके पास किसी भी तरह का कोई भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रिकॉर्ड्स अवेलेबल नहीं है उसे ECR पासपोर्ट इशू किया जाता है। अब पासपोर्ट अप्लाई करने में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, कितनी फ़ीस लगती है, चलिए आइए देखते हैं। डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो आपको एक बर्थ प्रूफ लगाना होगा और एक एड्रेस प्रूफ। बर्थ प्रूफ में आप पैन कार्ड का यूज़ कर सकते हैं, वोटर ID कार्ड का यूज़ कर सकते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट का यूज़ कर सकते हैं और ड्राइविंग लाइसेंस का यूज़ कर सकते हैं। इन सभी डॉक्यूमेंट्स में कोई एक या एक से ज़्यादा डॉक्यूमेंट का यूज़ किया जा सकता है एज अ बर्थ प्रूफ। और साथ में आपको प्रेजेंट एड्रेस प्रूफ लगाना होगा जिसमें आप आधार कार्ड का यूज़ कर सकते हैं, वोटर ID कार्ड का यूज़ किया जा सकता है, गैस कनेक्शन कॉपी, इलेक्ट्रिसिटी बिल, रेंट एग्रीमेंट या पासबुक का भी यूज़ कर सकते हैं एज अ प्रेजेंट एड्रेस के प्रूफ के लिए। इन सभी में से कोई एक या एक से ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स का यूज़ किया जा सकता है एज अ प्रेजेंट रेसिडेंशियल एड्रेस। और साथ में अगर एप्लीकेंट की शादी हो चुकी है तो उसको एक एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट लगाना होगा, मैरिज सर्टिफिकेट, जो कि रजिस्ट्रार द्वारा इशू किया जाएगा। अगर वो नहीं है तो वो जॉइंट फ़ोटो डिक्लेरेशन साइंड बाय बोथ हस्बैंड एंड वाइफ एज़ पर एनेक्सर J। एनेक्सर J का यूज़ किया जा सकता है अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है। ये अपडेट आया है कुछ दिन पहले पासपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से, तो ये डॉक्यूमेंट भी आपको एक्स्ट्रा लगाना होगा अगर एप्लीकेंट शादीशुदा है तो। अब बात करते हैं पासपोर्ट अप्लाई करने में फ़ीस कितनी लगेगी। अगर नॉर्मल में अप्लाई किया जा रहा है तो सिर्फ 1500 रुपये ऑनलाइन पेमेंट करना होगा, उसके बाद आपका अपॉइंटमेंट बुक हो जाएगा। और वहीं अगर आप पासपोर्ट का एप्लीकेशन तत्काल बेसिस पे अप्लाई कर रहे हैं तो 1500 रुपये ऑनलाइन पेमेंट करना होगा, जहां पर आपकी अपॉइंटमेंट बुक हो जाएगी। और जब आप ऑफिस में जाएंगे सारे डॉक्यूमेंट्स का मिलान करने के बाद अगर आप एलिजिबल रहते हैं तत्काल पासपोर्ट के लिए तो वहाँ पे आपको 2000 रुपये एक्स्ट्रा पे करना होगा। तो टोटल आपको 3500 रुपये खर्च करने होंगे तत्काल पासपोर्ट के लिए। नॉर्मल पासपोर्ट के लिए 1500 रुपये फ़ीस है, वहीं तत्काल के लिए टोटल 3500 रुपये फ़ीस है, 1500 प्लस 2000। अभी तक आपने इस वीडियो में देखा कि पासपोर्ट अप्लाई करने में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, कितनी फ़ीस लगती है। अब देख लेते हैं पासपोर्ट अप्लाई करने में फॉर्म किस तरह से फिल किया जाता है ऑनलाइन। उसके लिए चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और ये सारा प्रोसेस आप अपने मोबाइल फ़ोन से भी कर सकते हैं, स्मार्टफोन की सहायता से, लेकिन बेटर एक्सपीरियंस के लिए मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर ले चलता हूँ। अब हम आ गए हैं पासपोर्ट सेवा की ऑफिशियल वेबसाइट पे। इस वेबसाइट का URL passportindia.gov.in है। यहाँ जब आप टाइप करेंगे तो ये पासपोर्ट इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट का इंटरफेस है। यहाँ पे कुछ चीज़ों को मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए पहले दिया हुआ है न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन। जब आप फर्स्ट टाइम यूज़ करेंगे तब आपको पासवर्ड क्रिएट करना होगा, ID क्रिएट करनी होगी, तो उसके लिए आप न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन करेंगे। जब आपके पास पासवर्ड ID मौजूद होगी, लॉगिन ID, तो आप यहाँ पे एग्जिस्टिंग यूज़र लॉगिन करेंगे। तो मैं आपको यहाँ पे शॉर्ट में बता देता हूँ। पहले आपको यहाँ क्लिक करना होगा, फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं अगर ये वेबसाइट तो यहाँ पे आपको यूज़र रजिस्ट्रेशन करना होगा। यूज़र रजिस्ट्रेशन एक तरह का फॉर्म होता है, सिंपल फॉर्म है, इसको आपको फिल करना होगा जहाँ से आपको यूज़र लॉगिन ID पासवर्ड मिल जाएगा। तो यहाँ किस तरह से है ये देखिए, रजिस्टर टू अप्लाई एट। अगर आप दिल्ली के आसपास रहते हैं तो आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा, नहीं तो पासपोर्ट ऑफिस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद पासपोर्ट ऑफिस यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, अपना नज़दीकी पासपोर्ट ऑफिस जो होगा आपको यहाँ से सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद गिवन नेम आप यहाँ पे डाल सकते हैं। किस तरह से डालेंगे, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम आपको इसमें डालना है, सर नेम या लास्ट नेम अगर कोई है तो आप यहाँ फिल करेंगे।
उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपको डालनी है, चाहे तो आप यहाँ टाइप कर सकते हैं या क्लिक करेंगे तो यहाँ कैलेंडर ओपन होकर आ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ एक ईमेल आईडी डालनी होगी। अब नीचे क्या दे रखा है, डू यू वांट टू योर लॉगिन आईडी टू बी सेम एज ईमेल आईडी। अगर आप इसी ईमेल आईडी को अपनी लॉगिन आईडी बनाना चाहते हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। अगर आप इसको नो करेंगे तो आपको यहाँ यूज़र लॉगिन बनाना होगा। यहाँ आप अपने से किसी भी तरह का कोई नाम फिल कर सकते हैं। उसकी अवेलेबिलिटी चेक करेंगे, अगर अवेलेबल रहेगा तो यहाँ ग्रीन टिक लग जाएगा कि वो आपके लिए मौजूद है, आप इस यूज़र को क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद पासवर्ड क्रिएट करेंगे, उसी पासवर्ड को यहाँ पे कंफर्म करेंगे। उसके बाद एक हिंट क्वेश्चन इसमें से सेलेक्ट करेंगे। उस हिंट क्वेश्चन का आपको आंसर यहाँ देना होगा। हिंट क्वेश्चन क्या है, जैसे आपकी बर्थ सिटी, फेवरेट कलर, फेवरेट फूड, इस तरह का क्वेश्चन सेलेक्ट करके उसका आंसर यहाँ देंगे। फिर यहाँ पे आपको कैप्चा फिल करना होगा और रजिस्टर पे क्लिक करना होगा। तो आपके रजिस्टर ईमेल पर एक लिंक जाएगा जहाँ से ये आपकी आईडी क्रिएट हो जाएगी। आईडी कैसे क्रिएट की जाती है वो वीडियो देखना चाहते हैं तो आई बटन प्रेस करके वो वीडियो देख सकते हैं। उसमें किस तरह से रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल किया जाएगा उसमें पूरी जानकारी दे रखी है। इस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। तो अभी मेरे पास यूज़र लॉगिन आईडी पहले से मौजूद है, तो मैं यहाँ पे फिर से होम पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद फिर तत्काल एडवाइजरी है, इसको कट करिए। अब आपको यहाँ पे एग्जिस्टिंग यूज़र लॉगिन पे क्लिक करना होगा। अब जो आपने लॉगिन आईडी बनाई है उस लॉगिन आईडी को यहाँ फिल करना है और कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो मैं यहाँ पे फिल करके आपको दिखाता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पासवर्ड फिल करना है और ये कैप्चा यहाँ डालना होगा और लॉगिन पे क्लिक करना होगा। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से ये शो करेगा। अब आपको यहाँ पे अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट, री इशू ऑफ पासपोर्ट पे क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको नीचे आना होगा, यहाँ पे लिखा है क्लिक हेयर टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म। अब आपको यहाँ पे फॉर्म फिल करने का ऑप्शन खुलकर आ गया है। अब आपको यहाँ पे एक एक करके सारी चीज़ों को फिल करना होगा। जैसे यहाँ पासपोर्ट टाइप पहले पूछ रहा है, अप्लाइंग फॉर फ्रेश पासपोर्ट या री इशू। तो अभी हम फ्रेश पासपोर्ट के बारे में बात कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। एप्लीकेशन टाइप नॉर्मल रखेंगे, बुकलेट टाइप 36 पेजेस रखेंगे और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको एप्लीकेंट की डिटेल यहाँ फिल करनी होगी। यहाँ पे देखिए अलग अलग स्टेप्स में अलग अलग डिटेल्स पूछी जाएगी आपसे। जैसे यहाँ पहला है एप्लीकेंट डिटेल्स है, दूसरे में फैमिली डिटेल्स, तीसरे में प्रेजेंट रेसिडेंशियल एड्रेस पूछा जाएगा, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट, आइडेंटिटी सर्टिफिकेट, पासपोर्ट डिटेल, अदर डिटेल, पासपोर्ट डिटेल वेरिफिकेशन और सेल्फ डिक्लेरेशन। ये सारे स्टेप्स आप जब पूरी तरह से फिल करेंगे तब आपका फॉर्म यहाँ पे कंप्लीट होगा। तो चलिए आपको एक एक करके बताते हैं। सबसे पहले यहाँ दे रखा है एप्लीकेंट डिटेल में गिवन नेम, जो भी एप्लीकेंट का नाम है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम आपको यहाँ फिल करना है, सर नेम या लास्ट नेम है आप यहाँ पे डाल सकते। उसके बाद आपको यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट करना होगा। फिर यहाँ पूछ रहा है हैव यू एवर बीन नोन बाय अदर नेम, क्या आप किसी और नाम से भी जाने जाते हैं। अगर हाँ तो यस करेंगे और वो नाम लिखेंगे, नहीं तो नो पे क्लिक करेंगे। उसके बाद पूछ रहा है हैव यू एवर चेंज्ड योर नेम, क्या आपने कभी कोई नाम बदला है। अगर हाँ तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। फिर आपको डेट ऑफ बर्थ फिल करने का ऑप्शन खुल जाएगा, यहाँ पे आप अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल करिए। अब लिखा है कि इज़ योर प्लेस ऑफ बर्थ आउट ऑफ इंडिया, क्या आपकी बर्थ प्लेस इंडिया के बाहर है। अगर हाँ तो यस, नहीं तो नो। उसके बाद आपकी जहाँ की भी पैदाइश है, सिटी, विलेज, टाउन, जो भी आप यहाँ पे फिल कर लीजिए। उसके बाद जहाँ पे भी आपके पैदाइश का स्टेट है वो आपको यहाँ से पॉपअप में सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट और मैरिटल स्टेटस। अब इसमें से मैरिटल स्टेटस में आपको जो भी फिल करना है आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ फिल कर सकते हैं। फिर आपसे पूछा जा रहा है सिटीजनशिप ऑफ इंडिया बाय बर्थ, ऑटोमेटिक सिलेक्ट है, इसको सिलेक्ट रहने दीजिए। फिर आप नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करिए, यहाँ पे लिखा है पैन इफ़ अवेलेबल। अगर आपके पास पैन कार्ड अवेलेबल है तो यहाँ पर आप पैन कार्ड नंबर फिल करेंगे। वोटर आईडी कार्ड अवेलेबल है तो यहाँ वोटर आईडी कार्ड नंबर। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा एम्प्लॉयमेंट टाइप, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और पॉपअप में अलग अलग ऑप्शंस दिए हुए हैं। आप क्या करते हैं, आप प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, होम मेकर हैं, नॉट एम्प्लॉयड हैं, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से किसी एक को सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद पूछ रहा है इज़ ईदर ऑफ योर पेरेंट इन केस ऑफ माइनर स्पाउस अ गवर्नमेंट सर्वेंट। ये बेसिकली माइनर व्यक्ति के लिए है कि उनके माँ बाप में से कोई एक या दोनों गवर्नमेंट जॉब में तो नहीं। अगर हाँ तो यस, या नहीं तो नो। तो ये आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपसे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पूछा जाएगा, तो आपको यहाँ पे पॉपअप में ओपन करना है और यहाँ पे 7th पास और लेस सेलेक्ट करना है, क्योंकि अभी हम अनएजुकेटेड पर्सन का फॉर्म फिल कर रहे हैं। तो यहाँ पे 7th पास और लेस सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद पूछ रहा है कि इज़ एप्लीकेंट एलिजिबल फॉर नॉन ECR कैटेगरी, क्या एप्लीकेंट एलिजिबल है नॉन ECR कैटेगरी के लिए। तो यहाँ पे आपको नो करना होगा, क्योंकि
एप्लीकेंट के पास हाई स्कूल पास या उससे ऊपर का किसी भी तरह का कोई एजुकेशनल सर्टिफिकेट रिकॉर्ड्स अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पे नो रहने देंगे। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है विजिबल डिस्टिंक्शन मार्क, किसी तरह का कोई आपके चेहरे पे या शरीर पे कोई मार्क है तो आप यहाँ पे उसका मेंशन करेंगे। आधार नंबर फिल करेंगे। आधार नंबर डालने के बाद आपको यहाँ पे यस पे क्लिक करना है और सेव माई डिटेल पे क्लिक करना है। तो यहाँ तक का फॉर्म आपका सेफ हो जाएगा। उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप में पहुँचेंगे। तो मैं ये फिल करके आगे दिखाता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद आपको इस स्टेप में फैमिली डिटेल्स फिल करनी होगी। यहाँ पे आपको फादर का नाम फिल करना है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, और अगर कोई लास्ट नेम या सर नेम है वो आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। इसी तरह माँ का नाम यहाँ फिल करना होगा, और अगर कोई लीगल गार्जियन है तो उसका आप यहाँ पे नाम फिल कर सकते। उसके बाद आपको यहाँ तक फॉर्म को सेव करना होगा और नेक्स्ट करना होगा। नेक्स्ट करने के बाद आपको प्रेजेंट रेसिडेंशियल एड्रेस फिल करना होगा। यहाँ पे लिखा है इज़ योर प्रेजेंट एड्रेस आउट ऑफ इंडिया। अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस इंडिया से बाहर है तो आप यहाँ यस करेंगे, नहीं तो नो रहने देंगे। उसके बाद हाउस नंबर एंड स्ट्रीट नेम आपको यहाँ फिल करना है। विलेज, सिटी, टाउन आपको यहाँ डालना होगा। किस स्टेट से बिलोंग करते हैं वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद किस डिस्ट्रिक्ट से आते हैं वो आपको यहाँ पे पॉपअप में सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद आपको अपना नज़दीकी पुलिस स्टेशन का नाम यहाँ डालना होगा। पुलिस स्टेशन किस तरह से सर्च करते हैं वो वीडियो देखना चाहते हैं तो आई बटन पे जाके वो वीडियो देख सकते हैं। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे पिन कोड नंबर डालना होगा। पिन कोड नंबर आपके आधार कार्ड पे मिल जाएगी। एक मोबाइल नंबर यहाँ डालिए। उसके बाद टेलीफ़ोन नंबर आप स्किप कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। एक ईमेल आईडी यहाँ पर डाल दीजिए। अब नीचे पूछ रहा है इज़ परमानेंट एड्रेस अवेलेबल, क्या आपके पास परमानेंट एड्रेस अवेलेबल है? अगर हाँ तो यस करेंगे। और लिखा है इज़ योर परमानेंट एड्रेस एज सेम एज प्रेजेंट एड्रेस, जो ऊपर बताया गया प्रेजेंट एड्रेस है वही आपका परमानेंट एड्रेस है, तो आप यहाँ पे यस करेंगे। अगर नो करते हैं तो आपको फिर से एक एड्रेस डालना पड़ेगा। यहाँ तक की डिटेल आप फिल कर लीजिए और यहाँ तक फॉर्म को सेव कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद आपको यहाँ पे इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल डालनी होगी। यहाँ पे पूछ रहा है नेम एंड एड्रेस, तो यहाँ पे आप परिवार के किसी भी सदस्य का नाम डाल के और पूरा एड्रेस लिख दीजिए। एक अलग मोबाइल नंबर डाल दीजिए। उसके बाद ये दोनों स्टेप आप स्किप कर सकते हैं, टेलीफोन नंबर और ईमेल आईडी। यहाँ तक के फॉर्म को सेव करिए और नेक्स्ट करिए। नेक्स्ट करने के बाद आपको यहाँ पे आइडेंटिटी सर्टिफिकेट, पासपोर्ट डिटेल्स के बारे में पूछा जा रहा है। पहला क्या है, हैव यू एवर होल्ड एनी आइडेंटिटी सर्टिफिकेट, क्या आपके पास पहले से मौजूद है आइडेंटिटी सर्टिफिकेट? अगर हाँ तो यस करेंगे, नहीं तो नो रहने देंगे। उसके बाद पूछ रहा है डिटेल्स ऑफ प्रीवियस करेंट डिप्लोमेटिक ऑफिशियल पासपोर्ट, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि आपके पास पहले से किसी तरह का कोई पासपोर्ट है। हम तो यहाँ फर्स्ट टाइम फिल कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे डिटेल्स नॉट अवेलेबल, नेवर हेल्ड डिप्लोमेटिक ऑफिशियल पासपोर्ट। उसके बाद लिखा है कि हैव यू एवर अप्लाइड फॉर पासपोर्ट बट नॉट इशूड, तो यहाँ पर भी नो कर देंगे। नो करने के बाद यहाँ तक के फॉर्म को सेव करेंगे और नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करते ही आपको यहाँ पे अदर डिटेल्स फिल करने का ऑप्शन आ गया है। यहाँ पे अलग अलग क्वेश्चंस दिए गए हैं, उसका यस या नो में आपको जवाब देना है। तो मैं आपको एक एक करके सिंपल तरीके से बता देता हूँ। यहाँ पे लिखा है प्रोवाइड द फॉलोइंग डिटेल्स इफ़ देयर आर एनी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स पेंडिंग अगेंस्ट द एप्लीकेंट, क्या एप्लीकेंट के ऊपर किसी भी तरह का क्रिमिनल केस पेंडिंग है या नहीं? अगर हाँ तो यस करेंगे एक एक करके, नहीं तो सब में नो फिल करके आगे बढ़ जाएंगे। उसके बाद पूछ रहा है प्रोवाइड द फॉलोइंग डिटेल्स इफ़ द एप्लीकेंट हैज़ बीन कन्विक्टेड बाय द कोर्ट इन इंडिया, यहाँ पूछ रहा है क्या कोर्ट की तरफ से कभी कन्विक्टेड हुआ है एप्लीकेंट? अगर हाँ तो यस करेंगे, उसकी डिटेल फिल करेंगे, नहीं तो नो करके आगे बढ़ेंगे। फिर तीसरे में पूछ रहा है प्रोवाइड द फॉलोइंग डिटेल्स इफ़ द एप्लीकेंट हैज़ बीन रिफ्यूज्ड डिनाइड पासपोर्ट, क्या कभी पासपोर्ट के लिए उनको मना किया गया है या उनका पासपोर्ट के एप्लीकेशन रिजेक्ट किया गया है? अगर हाँ तो यस, नहीं तो सभी में नो आपको करना होगा। उसके बाद प्रोवाइड द फॉलोइंग डिटेल्स इफ़ एप्लीकेंट हैज़ अप्लाइड फॉर और बीन ग्रांटेड फॉरेन सिटीजनशिप, ये सारी चीज़ें नॉर्मली सब में नो रहती है, तो आप यहाँ पे अपने तरीके से पढ़ के यस या नो में इसका आंसर देंगे। जनरली ये नो ही रहता है, तो आप सब में नो फिल कर लीजिए क्योंकि आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं। इस तरह से किसी भी तरह का आपका इसमें कोई इन्वॉल्वेशन नहीं होगा। यहाँ तक आपने सब कुछ फिल कर लिया, सेव करिए और नेक्स्ट करिए। जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे, अब यहाँ पे पासपोर्ट डिटेल्स वेरिफिकेशन आ गया है। जो आपने पीछे फॉर्म फिल किया उसके बिहाफ पे ये एक फॉर्मेट फिल होकर आया है कि आपका पासपोर्ट इन फ्यूचर जब आपके पास आएगा तो किस तरह से शो करेगा। तो यहाँ पे एक एक चीज़ देख लीजिए। यहाँ पे आपका नाम दिया हुआ है, नेशनैलिटी दी हुई है, आपका जेंडर दिया हुआ है, जन्म तिथि डेट ऑफ बर्थ यहाँ मेंशन है, जन्म का स्थान ये दे रखा है।
उसके बाद देखिए सबसे मेन चीज़ आपको यहाँ मैं दिखाना चाहता हूँ, इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड। मैं यहाँ अनएजुकेटेड पर्सन का फॉर्म फिल कर रहा हूँ पासपोर्ट का। तो जब आप फिल करेंगे 10th से नीचे तो यहाँ पे इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड प्रिंटेड पासपोर्ट इशू किया जाएगा। उसके बाद नीचे फादर नेम शो कर रहा है, मदर नेम, शादीशुदा होने पे पत्नी का नाम आप पीछे फिल कर सकते हैं तो यहाँ पे वो शो करेगा। पूरा एड्रेस शो कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको देख लेनी है, सब कुछ ठीक है तो नेक्स्ट करिए। अगर कुछ आपको लगता है कि स्पेलिंग में मिस्टेक हुआ है तो प्रीवियस करके आप वहाँ से एडिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे सब कुछ ठीक है तो मैं यहाँ नेक्स्ट करता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे लास्ट स्टेप आ गया है सेल्फ डिक्लेरेशन का। यहाँ पे आपको बर्थ प्रूफ सेलेक्ट करना होगा, यहाँ सारा ऑप्शंस दिया गया है। तो मैं यहाँ बर्थ प्रूफ में पैन कार्ड को सिलेक्ट करूँगा और प्रूफ ऑफ प्रेजेंट रेसिडेंशियल एड्रेस में मैं यहाँ पे आधार कार्ड सेलेक्ट करूँगा। ये दोनों चीज़ें सिलेक्ट करने के बाद आपको प्लेस डालना होगा, जिस प्लेस से आप फॉर्म फिल कर रहे हैं वो डाल दीजिए। डेट ऑटोमेटिक यहाँ पे शो कर रही है। अग्री पे चेक मार्क लगाएंगे, सेव कर देंगे। तो मैं यहाँ सेव कर लेता हूँ। यहाँ तक का फॉर्म देखिए आपका, योर एप्लीकेशन फॉर्म हैज़ बीन सेव्ड सक्सेसफुली, यहाँ तक का सेव हो गया है। आप यहाँ से प्रीव्यू देख सकते हैं। प्रीव्यू में एक एक चीज़ आपको पूरी तरह से चेक कर लेनी है। सब कुछ ठीक होने पे फिर से आपको यहाँ पे इस फॉर्म पर आना होगा और सबमिट करना होगा। यहाँ तक आपका फॉर्म कंप्लीट हो गया है, लेकिन अभी फाइनल सबमिट नहीं हुआ है। सारी चीज़ें आपको एक बार चेक कर लेनी है और सबमिट बटन पर क्लिक करके ऑनलाइन पेमेंट करके अपॉइंटमेंट बुक कर लेनी है। आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लिया है, सारी चीज़ों को एक बार दोहरा लीजिए कि सब कुछ ठीक भरा गया है। उसके बाद आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है और अपॉइंटमेंट बुक कर लेना है। अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद आपको एक अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा जिस पे डेट और टाइम मेंशन होगा। दी गई डेट एंड टाइम पे आपको पासपोर्ट सेवा केंद्र पर मौजूद होना होगा सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ। जहाँ पर डॉक्यूमेंट्स का मिलान किया जाएगा, आपकी फ़ोटोग्राफ्स क्लिक की जाएगी और आपको घर भेज दिया जाएगा। उसके बाद पासपोर्ट सेवा केंद्र के जाने के बाद 2 हफ्ते के अंदर पुलिस वेरिफिकेशन होगा। पुलिस वेरिफिकेशन में क्या होता है, किस तरह से उसके लिए आपको रेडी होना है, वो वीडियो देखना चाहते हैं तो आई बटन प्रेस करके वो वीडियो देख सकते हैं। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, जहां से वो आप देख सकते हैं। पुलिस वेरिफिकेशन में जनरली आपके ऊपर किसी तरह का कोई केस पेंडिंग तो नहीं है, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड्स तो नहीं है, कोई प्रोसीडिंग तो नहीं चल रही, ये चेक किया जाता है। अगर सब कुछ ओके रहता है तो पुलिस वेरिफिकेशन के 10 से 15 दिन के बाद पासपोर्ट आपके घर तक पोस्टल एड्रेस पे डाक द्वारा भेज दिया जाएगा। तो पूरा प्रोसेस ये जो होता है, पासपोर्ट अप्लाई करने के, पासपोर्ट सेवा केंद्र पर जाने के बाद, पुलिस वेरिफिकेशन होने के बाद, ज़्यादातर ये समय 20 से 25 दिन या 1 महीने के अंदर ये सारा प्रोसेस हो जाता है नॉर्मल केस में। पासपोर्ट से रिलेटेड आपके मन में कोई क्वेश्चन है, कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं इस वीडियो में। टिल देन गुड बाय।